जिन कपल्स ने रिलेशन उन दिनों में बनाया है जिन दिनों में प्रेगनेंसी होती ही नहीं है, उसके बाद भी अगर पीरियड लेट हो जाए तो आपका सवाल बहुत ही जेन्युइन है कि हमने सेफ डे में कांटेक्ट किया लेकिन उसके बाद भी पीरियड नहीं आया। इसके क्या कारण हो सकते हैं? ये जानना आपके लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट बहुत होता है बिकॉज जब पीरियड टाइम पे नहीं आता तो वहां से एंजाइटी बढ़ती है, स्ट्रेस बढ़ता है, टेंशन बढ़ती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रेगनेंसी हो गई है, बिकॉज अभी आप इस कंडीशन में नहीं है कि आपको प्रेगनेंसी चाहिए। तो इन सारे डाउट्स को हम क्लियर करेंगे, साथ ही साथ इसको भी जानेंगे कि किन दिनों में प्रेगनेंसी हो सकती है और किन दिनों में नहीं, बहुत शॉर्ट में। साथ ही साथ और भी चीजों को इंक्लूड करेंगे यहाँ पर जो आपके सारे सवाल रहते हैं। तो आई होप सो कि इस वीडियो में आपको सारे जवाब मिल जाएंगे जो इस संबंध में आपने मुझसे पूछे हैं। बेसिकली जिन लोगों ने अपना रिलेशन सेफ डे में बनाया है और उसके बाद भी उनका पीरियड नहीं आया तो उसके कई कारण हो सकते हैं। इसमें पहला कारण हो सकता है हार्मोनल इम्बैलेंस, किसी भी कारण की वजह से जिसकी वजह से पीरियड लेट हो गया। दूसरा कारण आपका हो सकता है कोई हार्मोनल बर्थ कंट्रोल पिल आपने इस्तेमाल कर ली है, जैसे कि आई पिल या फिर अनवांटेड 72 या उसके अलावा कुछ और। तीसरा है स्ट्रेस यानी टेंशन, जिसकी वजह से भी पीरियड लेट हो जाते हैं और इसके वजह से पीरियड मिस तक हो जाते हैं। चौथा कारण आपका हो सकता है सर्टेन हेल्थ कंडीशन। अब इसमें अगर हम सेकंड पॉइंट को देखें कि अगर आपने कोई हार्मोनल पिल ली है तो उसकी वजह से पीरियड लेट हो गया, तो वो तो सामने दिख रहा है कि हाँ भाई पिल ली थी और उसकी वजह से पीरियड लेट हो गया। बट इसमें जो तीसरा कारण जो भी स्ट्रेस वाला बताया, स्ट्रेस भी बहुत बड़ा कारण होता है। क्यों? क्योंकि जिन लोगों को प्रेगनेंसी नहीं चाहिए उनका पूरा पूरा मोटिव होता है फ्यूचर में कुछ और करने का, एंड उस समय उनको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए और ऐसे में अगर रिलेशन बना और उसमें फिर पीरियड लेट हो गया तो उनकी एंजाइटी का लेवल जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे बढ़ता जाता है। अगर 2 दिन हो गए तो 2 दिन में उनकी और टेंशन बढ़ रही कि पीरियड क्यों नहीं आया, क्योंकि उन्होंने अपना रिलेशन पीरियड डेट से कुछ दिन पहले ही बनाया था या फिर पीरियड डेट के बाद में जो कुछ दिन सेफ होते उन दिनों में बनाया था। ऐसे में जैसे जैसे टेंशन बढ़ती जाएगी वैसे वैसे स्ट्रेस लेवल बढ़ता जाएगा और अगर स्ट्रेस लेवल और ज्यादा बढ़ता चला जाएगा तो उसमें फिर पीरियड के लेट होने के या फिर मिस होने के फिर चांसेस बढ़ जाएंगे। साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये माना जाता है कि जो लोग अगर ज्यादा टेंशन लेते हैं और ये टेंशन अगर बिल्कुल अभी स्टार्ट हुई है, जल्दी ही स्टार्ट हुई है, तो ऐसे में पीरियड लेट हो सकता है और अगर स्ट्रेस का लेवल और ज्यादा बढ़ा तो फिर पीरियड मिस भी हो सकता है। तो ऐसे में दो तरीके के कपल्स में चिंताएं अलग अलग लेवल पर हो सकती हैं। एक तो वो कपल्स होंगे जिनको प्रेगनेंसी हर हाल में नहीं चाहिए, तो उनमें अगर कांटेक्ट हुआ और पीरियड नहीं आया तो उनका टेंशन का लेवल बढ़ता जाएगा। अब ऐसे में जहां सेफ डे में ही आप मिले और पीरियड नेचुरली आ जाता है, लेकिन क्योंकि आपकी टेंशन का लेवल जो धीरे धीरे बढ़ा है उसकी वजह से पीरियड लेट हो गया और पीरियड माइट भी पॉसिबल कि मिस होने की कंडीशन में भी पहुंच जाएगा। अब ऐसे में दूसरे कपल्स भी ऐसे हो सकते हैं जो सेफ डे में मिले हैं लेकिन उनको इतनी टेंशन नहीं है कि अगर प्रेगनेंसी हो गई तो उससे कोई बहुत बड़ा इश्यू हो जाएगा या वो हम संकट में आ जाएंगे या कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, तो उनमें पीरियड जल्दी आने की संभावना रहती है क्योंकि उन्होंने रिलेशन के बाद ज्यादा टेंशन नहीं ली। तो जिन लोगों में रिलेशन के बाद बहुत ज्यादा टेंशन का हायर लेवल होता है तो उनमें पीरियड के मिस होने या फिर उसके लेट होने की संभावनाएं काफी हद तक ज्यादा होती है। तो इसके बारे में भी फटाफट शॉर्ट में मैं आपको यहाँ पर भी ब्रीफ कर देता हूँ कि किन दिनों में मिलने से प्रेगनेंसी होती है और किन दिनों में मिलने से नहीं। बेसिकली देखिए, अगर हम इसको समझे तो इसको 28 से 30 दिनों के पीरियड साइकिल के बीच में हम इसको समझेंगे, जो जनरली मोस्टली लोगों के इन दिनों के पीरियड होते हैं। यानी 28 दिन के बाद एक नया पीरियड साइकिल लोगों का स्टार्ट होता है या 30 दिन के आसपास उन लोगों का एक नया पीरियड स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे में अगर मान लीजिए किसी भी डेट पर यहाँ पर आपका पीरियड स्टार्ट होने वाला है, ये पीरियड डेट है आपकी कोई भी, इससे स्टार्ट होने से लगभग 8 दिन पहले के आपके दिन ये सेफ होंगे और इसके स्टार्ट होने के बाद के भी लगभग 8 दिन आगे के आपके सेफ होंगे। अगर आप इन दिनों में मिलते हैं किसी भी दिन तो आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो अगर आपने भी इन दिनों में अपना रिलेशन बनाया है और आपको अब ये टेंशन है कि प्रेगनेंसी तो नहीं हो जाएगी, तो अननेसेसरीली पैनिक ना हो, अननेसेसरीली टेंशन को ना बढ़ाएं, क्योंकि टेंशन को बढ़ाने से ही नेचुरली फिर आपका हार्मोनल इम्बैलेंस होगा और पीरियड फिर आगे बढ़ जाएंगे। तो इसलिए इस नॉलेज को करेक्ट करें। और इससे अलावा अगर आपके पीरियड साइकिल की जो लेंथ है वो कम है या फिर ज्यादा है तो उस पर ऑलरेडी मैंने वीडियोस बना रखे हैं, उन वीडियोस को देखकर भी आप अपने दिनों को कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपका ये क्वेश्चन रहता है कि ये तो वो दिन हो गए जिन दिनों में मिलने से प्रेगनेंसी नहीं होती और किन दिनों में मिलने से प्रेगनेंसी होती है, तो उसके अलावा जो बचे बाकी दिन उन दिनों मिलने से प्रेगनेंसी होती है, उसकी जानकारी मैंने ऑलरेडी इन वीडियोस में दे रखी है।
इस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिससे कि आप ये पूरी जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा भी एक कारण और हो सकता है कि मान लीजिए आपने रिलेशन बनाया उन दिनों में जिन दिनों में मिलने से प्रेगनेंसी नहीं होती, लेकिन फिर भी उसके कुछ दिन बाद आपकी कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन हो गई, बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई या कुछ और आपके साथ में प्रॉब्लम हो गई जिसकी आपने मेडिसिन इस्तेमाल की है, तो उसके कारण भी आपके पीरियड लेट हो सकते हैं। वहां पर रिलेशन की वजह से पीरियड नहीं लेट हुए, आपकी मेडिकल कंडीशन की वजह से भी पीरियड लेट हो सकते हैं। तो इसको इस कंसर्न में भी एकदम नहीं सोचे कि आप मिले हैं तो उसमें प्रेगनेंसी ही हो गई है, उसकी वजह से पीरियड नहीं स्टार्ट हुआ है। इसके अलावा आपका सवाल ये भी हो सकता है कि हम कब प्रेगनेंसी टेस्ट करें जिससे कि बिल्कुल कंफर्म हो जाए कि प्रेगनेंसी है या नहीं। तो वो आपके लास्ट रिलेशन से 21 दिन के बाद अगर आप प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे तो बिल्कुल आपको क्लियर कर देगा कि प्रेगनेंसी है या नहीं, और उसके बाद कोई दोबारा और टेस्ट करने की ऐसा कोई जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा आपका ये भी सवाल हो सकता है कि हमने आईपीएल का इस्तेमाल किया है तो अब नेक्स्ट पीरियड तो चलो आ गया जिसको हम विड्रॉल ब्लीडिंग कहते हैं, लेकिन उसके बाद का नेक्स्ट पीरियड अभी तक नहीं आया। मैं बहुत ही शॉकिंग हूँ, बहुत सारे लोगों ने लिखा है मुझे कि हम हर रिलेशन पे यानी हर महीने में अगर हमारे 2 बार रिलेशन बनते हैं तो हम हर महीने 2 बार आईपीएल का इस्तेमाल करते हैं, फिर नेक्स्ट में 2 बार मिलते हैं तो फिर 2 बार का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ये एक इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल इस तरीके के इमरजेंसी के लिए नहीं है कि आप उसको हर महीने में 2-2 बार ले, तो ये तो सारा शरीर की ऐसी तैसी कर देगी, पूरा शरीर आपका बेकार हो जाएगा, हार्मोनल इम्बैलेंस होके जो नॉर्मल फिनोमिना है शरीर का, जो पीरियड्स का, वो सब बेकार हो जाएगा और आगे चल के प्रेगनेंसी कंसीव करने में भी बहुत सारी दिक्कतें होंगी। इस तरीके के काम बिल्कुल ना करें और इसकी पूरी जानकारी रखें आईपीएल के बारे में। उसकी जानकारी ऑलरेडी मैंने वीडियोस में दे रखी है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जिससे कि आप एक बेटर फ्यूचर प्लानिंग कर पाएं। एंड इसके अलावा एक बात और, अगर आपको यहाँ पर आकर अच्छा लगा है तो आप अपना फीडबैक सब्सक्राइब बटन दबाकर जरूर दें या फिर लाइक बटन दबाकर, जिससे कि हम बूस्टअप होते हैं और साथ ही साथ हमें ये भी पता चलता है कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं। एंड इसके अलावा अगर आपके कोई डाउट्स हैं उनको आप बात करके क्लियर करना चाहते हैं तो आप मुझे पेड कॉलिंग ऑप्शन कॉल मी 4 के थ्रू कॉल करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। कीप स्माइलिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो।